हम पाकिस्तानी नहीं है, बाहरी लोग तो तुम हो जो बाहर से आए हो। जिस दिन हमने ये बीड़ा उठा लिया कि इस देश के अनार्यों को यहां से भगाना है, उन आर्यों को यहां से भगाना है जो बाहर से आए, सिंधु घाटी से आए हुए लोग थे, तो बहुत भारी पड़ जाएगा। भाई चंद्रशेखर ने तो सिर्फ ये कहा था कि चप्पल उठा करके उनके घरों के आगे से निकलना पड़ता है, और अब हम नुकीली चप्पल भी पहनना शुरू कर देंगे। मैं ये कह रहा हूं, चप्पल मार मार के भगाने की नौबत आ जाएगी तुम लोगों की, कि ऐसा ना हो कि देश में जिस दिन बहुजन समाज जाग गया तो जूते हमारे हाथ में होंगे और तुम हमारे आगे आगे दौड़ रहे होंगे और बॉर्डर पार करा देंगे तुम्हें। मूंछों के ताव वाले फोटो सोशल मीडिया पे जाने पे उसकी हत्या कर देते हैं ये लोग, और ये कहते हैं कि चंद्रशेखर भाई को वहां पर नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए था? और अगर ऐसी बात थी, इतना ही दम था सोशल मीडिया पर जो आज इस तरह की बातें कर रहे हो, तो उस दिन का मर गए थे, कहां बिलों में छुपे थे जब चंद्रशेखर आजाद राजस्थान की भूमि पर गए थे। पैंट गीली हो जाती है सामना करते में अच्छे अच्छों की। ये समय आने पे हमको हिंदू बना देते हैं। जब मुस्लिमों से लड़ाई होती है हमको हिंदू कहते हैं। अरे जब इतने ही तुम हिंदुओं से हितैषी हो तो क्यों नहीं हमारे पक्ष में खड़े हुए? वहां पे कौन सा हाई कास्ट का आया है, कौन सा प्रोहित आए हैं कि हम तुम्हारे साथ में खड़ा होकर लड़ेंगे? इतनी हिम्मत थी तो दिन आते, एक ने भी चेहरा नहीं दिखाया। चंद्रशेखर भाई आने के साथ इन्होंने वहां मीटिंग शुरू कर दी कि ये बाहरी लोग हैं। अरे इतनी हिम्मत है तो सामने आते ना, एक भी नहीं आया, एक भी। जहां हमारे लोगों पर अत्याचार होगा वहां चंद्रशेखर भाई जाएंगे, चंद्रशेखर भाई के हितैषी युवा साथी चंद्रशेखर भाई साथ जाएंगे, जिस पर रोका जाए रोक लेना। मेरा जैसा युवा 36 जान देने के लिए तैयार। अगर मैं अभी मीडिया के माध्यम से कह देना चाहता हूँ, अगर मेरे मरने से क्रांति आती तो मेरे साथ 1000 युवा मरने के लिए तैयार है, इस बहुजन समाज में क्रांति पैदा करने के लिए। हम गुंडा मवाली भी बन सकते हैं, हथियार भी उठा सकते हैं और चाहे भी कर सकते हैं, लेकिन बहुजन समाज पे और अपनी बहन बेटियों पर मार्च नहीं आने देंगे। उस दिन तो शायद मुझे लगता है राजस्थान में कुछ भी भीड़ नहीं थी, नथिंग भीड़ थी। अब देखना है कि नीला सैलाब कैसे राजस्थान के अंदर आता है। उस दिन भी लाखों लोग थे, क्या अब करोड़ों में आएंगे जी, करोड़ों में। सर आज जो मीटिंग हुई इसके पीछे क्या उद्देश्य था, पहले एक बार आपको बता दें आप। पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप बहुजन समाज के जो भी घटनाक्रम होते हैं कहीं पर भी पूरे देश में, उस आवाज़ को बड़े ज़ोर शोर से प्रस्तुत करते हैं लोगों के सामने। उसके लिए आपका एक बार फिर से धन्यवाद। और आज जो इस चैनल को देख रहे हैं उन सभी साथियों, क्रांतिकारी जय भीम। आज जो फरीदाबाद में यहाँ पर मीटिंग हो रही है, यहाँ एक शक्ति प्रदर्शन 14 अप्रैल के लिए हम तैयार कर रहे हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में। जन्मदिवस के उपलक्ष्य में एक शक्ति प्रदर्शन यहाँ से शुरू होगा, जो कि महाबाइक रैली है, जो कि पिछली साल भी निकाली गई थी, लेकिन आज उसका रूट हमने थोड़ा लंबा किया है। और उसका समापन पिछली बार इसी विधानसभा में हुआ था, इस बार NIT विधानसभा में, यानी कि जो बाबा साहब का नवनिर्माण पार्क है अम्बेडकर चौक, उस पर किया जाएगा। आप क्या कहेंगे इस बारे में कि आपके नेता चंद्रशेखर आजाद को जो है गुंडे बवाली तक के शब्द यूज़ किए हैं, और गली का गुंडा, चवन्नी छाप, इस तरह के शब्दों से नवाज रहे हैं आपके नेता चंद्रशेखर आजाद? क्या सोचते हैं? सोचेंगे या कहेंगे? सोचना तो ये है कि पहली बात तो राजपुरोहित आप बता रहे हैं कि राजपुरोहित कोई जाति होती होगी, लेकिन शायद जब लोग राज ही नहीं रहा, राजा महाराजाओं के समय पे राजपुरोहित हुआ करते होंगे, अब राजा महाराज ही नहीं रहते, राजपुरोहित कहाँ से आ गए? दूसरी बात, जो खुद चवन्नी छाप हैं, जो कटोरा लेके खुद चवन्नियाँ इकट्ठी करते आज तक आए, इनके पुरखे भी वो आज हमें चवन्नी छाप बताने की बात कर रहे हैं। इस देश में जो भारत का संविधान लिखने वाला व्यक्ति है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, वो किस समाज से हैं पहले वो जान लें। इस देश में बहुजनों की क्रांति लाने वाले मान्यवर साहब काशीराम कौन हैं, किस समाज से हैं, वो ये भी जान लें। इस देश में भाई चंद्रशेखर आज़ाद सिर्फ देश में ही नहीं, विदेशों में भी जिसको पहचाना जाता है, और दलित समाज का एक उभरता हुआ नेता, बहुजन समाज का एक उभरता नेता माना जाता है, उनको अच्छी तरह से जान लें। और उस राजपुरोहित को ये बता दें कि एक मूर्ख इंसान राजस्थान की धरती इस भारत की धरती में आती है, और इस भारत का जो संविधान है उसके तहत ही राजस्थान में भी वही लागू होता है। तो बाहरी लोग, बाहरी हम पाकिस्तानी नहीं है, बाहरी लोग तो तुम हो जो बाहर से आए हो। जिस दिन हमने ये बीड़ा उठा लिया कि इस देश के अनार्यों को यहां से भगाना है, उन आर्यों को यहां से भगाना है जो बाहर से आए, सिंधु घाटी से आए हुए लोग थे, तो बहुत भारी पड़ जाएगा। भाई चंद्रशेखर ने तो सिर्फ ये कहा था कि चप्पल उठा करके उनके घरों के आगे से निकलना पड़ता है, और अब हम नुकीली चप्पल भी पहनना शुरू कर देंगे। मैं ये कह रहा हूं, चप्पल मार मार के भगाने की नौबत आ जाएगी तुम लोगों की, कि ऐसा ना हो कि देश में जिस दिन बहुजन समाज जाग गया, अभी तो युवा ही जागा है, अगर बहुजन समाज पूरे देश में जाग गया और एक छत्र होकर के, एक इकट्ठा होकर भाई चंद्रशेखर के साथ आ गया, तो जूते हमारे हाथ में होंगे और तुम हमारे आगे आगे दौड़ रहे होंगे।
और बॉर्डर पार करा देंगे तुम्हें। वही उनका कहना है कि चंद्रशेखर आज़ाद ने लाखों लोगों के बीच में गलत बयानबाजी की है। यहाँ पर पूरे राजस्थान में ऐसी कहीं कोई घटना होती ही नहीं, ऐसा उनका कहना है। पहली बात, अगर वहाँ घटना ऐसी नहीं होती, एक हमारे समाज के, बहुजन समाज के युवा के मूछ रखने पे, मूछों के ताव वाले फोटो सोशल मीडिया पे जाने पे उसकी हत्या कर देते हैं ये लोग, और ये कहते हैं कि चंद्रशेखर भाई को वहाँ पर नहीं जाना चाहिए था। क्यों नहीं जाना चाहिए था? मुझे भी जाना था, मेरे घर की समस्याओं की वजह से मैं नहीं जा पाया, मुझे भी जाना था। रोक के दिखाओगे? क्यों नहीं जाएंगे? क्या राजस्थान भारत के अंदर नहीं आता है? क्या वो व्यक्ति हमारा अपना नहीं है? भाई चंद्रशेखर आज़ाद किसी को भड़काने नहीं गए थे। पहली बात, भाई चंद्रशेखर आज़ाद वो शख्सियत है कि सड़क पे खड़ा हो जाए तो वहां पर जाम लग जाता है। ये पूरे देश की सरकार जानती है, प्रदेश की नहीं, देश की सरकार भी जानती है कि जहां चंद्रशेखर जाते हैं वहां गाड़ियों का काफिला और उनके दर्शन मात्र करने के लिए, देखने के लिए युवा साथी सड़कों पर उमड़ पड़ते हैं। अच्छा, उन लोगों का कहना यह भी है कि चंद्रशेखर और सतपाल तंवर का आना आपसी भाईचारे को खराब करने से और वहाँ पर कुछ भी नहीं। कैसे भाईचारा खराब होता है? हम अपने लोगों के दुख दर्द बांटने के लिए जाते हैं, तो तुम्हारा भाईचारा कैसे खराब होता है भाई? हम अपने लोगों की आवाज उठाने के लिए जाते हैं, सरकार से कोई मांग रखने जाते हैं, तो तुम्हारा भाईचारा बीच में कहां से आ गया? इसका मतलब यह है कि तुम लोग साजिश के तहत अपने समाज के लोगों को उकसाते हो और उन पर, बहुजन समाज के लोगों पर अत्याचार करवाते हो, ताकि तुम्हारा दबदबा और वो जो मानसिकता है गुलाम बनाए रखने की, उसे जिंदा रखना चाहते हो। यही जलन है तुम्हारी। और अगर ऐसी बात थी, इतना ही दम था सोशल मीडिया पर जो आज इस तरह की बातें कर रहे हो, तो उस दिन का मर गए थे, कहां बिलों में छुपे थे जब चंद्रशेखर आजाद राजस्थान की भूमि पर गए थे? पैंट गीली हो जाती है सामना करते में अच्छे अच्छों की। चंद्रशेखर आजाद नाम है उनका, रावण के नाम से पूरा इतिहास उन्होंने बदल दिया है। और ये सच बात है कि राम राज्य में अत्याचार हुए हैं, और जिस दिन यहाँ रावण राज देश में आएगा उस दिन आपको पता लग जाएगा कि राम राज्य अच्छा है कि रावण राज्य अच्छा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर यहाँ पर रावण जो है आ सकता है, या फिर रावण का जो है अवतार हो सकता है, तो उसके लिए प्रभु श्री राम भी आ सकते हैं वध करने के लिए। इस तरह की बातें भी सोशल मीडिया। वो मैं कहना नहीं चाहता, इस विवादों में पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन आपने जब सवाल किया था बता देना चाहता हूं। बाली का वध हुआ तो धोखे से, रावण का वध हुआ तो धोखे से। अगर भाई साथ नहीं होता तो वध नहीं होता। मैं, क्योंकि उनके आराध्य हैं, मैं किसी के बारे में भी, जब मैं अपने आराध्यों के बारे में, अपने महापुरुषों के बारे में अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो मैं नहीं चाहता कि मैं उनके आराध्य के बारे में कोई बात करूं। हाँ, अगर कोई धोखे की बात आएगी तो वो समाज का ही व्यक्ति कोई धोखा देकर कोई हादसा हो जाए तो मैं कह नहीं सकता, वरना किसी की मजाल नहीं है सामने से आगे वार कर दे। अच्छा, किस तरह से देखते हैं आपके? एक तरफ वो लोग चंद्रशेखर और सतपाल तंवर के पाली जाने से नाराज है, जो कि उनके खिलाफ आंदोलन करने के लिए तैयार है। मेरे ख्याल से उन्होंने 30 तारीख का जो है समय दिया, 30 मार्च का। वहीं पर आज भीमसेना चीफ सतपाल तंवर ने भी कल जो है वो सारी रणनीति तैयार कर ली, ऐसा उन्होंने बताया है, और वो अब एक कॉल देने वाले हैं आंदोलन की। तो किस तरह से देख रहे हैं? इस तरह से मतलब आपसी सौहार्द भी तो खराब होता है। देखिए, आपसी सौहार्द की बात जहाँ तक है, हमने ठेका नहीं ले रखा। सिर्फ ये देश हमारा है, हम सौहार्द वास्तव में बनाना चाहते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप हमसे रोटी बेटी का रिश्ता कीजिए, और ना ही हम आपकी बराबरी की बात करते हैं, क्योंकि हम तो आपसे ऊंचे हैं, नीचे नहीं है हम। जो बराबरी की बात तो आपको करनी पड़ रही है, इसलिए आपको खौफ है भाई चंद्रशेखर के वहां जाने से। युवा जाग चुका है, बहुजन समाज जाग चुका है, अपनी ताकत को पहचान चुका है। इस ताकत को कमजोर करने के लिए, देखिए सबसे बड़ी बात, वहां दिक्कत होनी चाहिए भाई चंद्रशेखर को, वहां भाजपा की सरकार नहीं है, और जो विरोध कर रहे हैं वो भाजपा लोग हैं। कांग्रेस की सरकार है, सरकार को विरोध करना चाहिए, कांग्रेस के लोगों को विरोध करना चाहिए था कि भाई यहां पर सौहार्द खराब होगा तो सरकार की बदनामी होगी। और यहां पर जो उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं भाई चंद्रशेखर के खिलाफ, वो लोग कौन है? वो भाजपा के लोग हैं। वो कहते हैं सौहार्द खराब होगा, सरकार की जिम्मेवारी है सौहार्द को बचाए रखना। आप ठेकेदार हो क्या? जहां आपकी सरकार है वहां रोको ना भाई को, वहां भी रोक सकते हैं आप तो जाने से। तो ये सब इनकी चूल्हा हिड़ चुकी हैं और जनता जाग चुकी है। नाम सर? सर मेरा नाम विजय कृष्ण है, और बीमार में हरियाणा प्रदेश उपाध्यक्ष। सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम। पुरोहित समाज कह रहे हैं कि चंद्रशेखर और सतपाल तंवर ये बाहरी लोग हैं। पहले तो उनको ये बताना चाहते हैं कि राजस्थान कोई विदेश में नहीं है, भारत में ही है, और भारत का संविधान हर राज्य में एक समान लागू है। और उनको ये बताना चाहते हैं बाहरी लोग तो वो हैं,
और ये बाहरी तो इनका एक मकसद है किसी तरीका से टारगेट करना, अन्यथा इनके वो चुभन हो रही है कि ये समाज इकट्ठा कैसे हो गया, चंद्रशेखर भाई के साथ ये समाज इकट्ठा कैसे हो गया। ये कभी तो चवन्नी छाप कहते हैं ये उनको यही तो दिक्कत है कि ये चंद्रशेखर भाई वो शख्सियत है कि जहां खड़े जाते हैं वहां से लाइन लगनी शुरू हो जाती है, तो ये चवन्नी छाप बोलते हैं। इन्हें यह सोचना चाहिए कि कौन से युग में जी रहे हैं, और ये हमको बाहरी लोग कहते हैं। भारत देश के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं बनी है जिसमें हमारे समाज का नेतृत्व ना हो, कि एक भी चीज कोई भी चीज बता दो, तो ये भूल गए हमारे इतिहास को। तो सभी से मैं ये कहना चाहता हूं, सतपाल तंवर भाई जाए वहां या चंद्रशेखर भाई जाएं, अभी तो वो भी गए, हम भी जाएंगे। हमारे जैसे नौजवान लाखों दिन गए थे वहां पे, हमारे समाज की बहन बेटियां माता बहनें निकल के आई थी। लाखों लोग तो चंद्रशेखर भाई के चेहरे को देखने आते हैं कि ऐसा कौन शख्स है जो बहुजन समाज की लड़ाई लड़ रहा है, तो इनकी वो चुभन हो रही है। ये समय आने पे हमको हिंदू बता देते हैं, जब मुस्लिमों से लड़ाई होती है हमको हिंदू कहते हैं। अरे जब इतने ही तुम हिंदुओं से हितैषी हो तो क्यों नहीं हमारे पक्ष में खड़े हुए वहां पे? कौन सा हाई कास्ट का आया है, कौन सा प्रोरित आए हैं कि हम तुम्हारे साथ में खड़ा होकर लड़ेंगे? ये सिर्फ हमको यूज करना जानते हैं, अन्यथा ये हमारे हितैषी कतई नहीं है। अब बहुजन समाज के सभी लोग अपने अपने दिमाग में बैठा लें, ये समय समय पे हमें यूज करते आए हैं, अन्यथा इन्होंने हम पे हमेशा से पीछे से वार किया है, क्योंकि आगे से वार करने की दिन हिम्मत है नहीं। इनके पुराने पुरखे ही छल कपट से हमारे महापुरुषों को मारते आए हैं। इनकी वो रणनीति अब है कि अब ये इनको छल कपट के इनको मारा जाए। अगर जो इनकी इतनी औकात है, चंद्रशेखर भाई उस दिन गए थे, इनके इलाके में गए थे, किसी ने मुंह दिखाया? चंद्रशेखर भाई वो शख्सियत हैं, उनके सामने आने से भी लोग डरते हैं। इतनी हिम्मत थी तो दिन आते, एक ने भी चेहरा नहीं दिखाया। चंद्रशेखर भाई आने के साथ ही इन्होंने हम मीटिंग शुरू कर दी कि ये बाहरी लोग हैं। अरे इतनी हिम्मत है तो दिन सामने आते ना, एक भी नहीं आया, एक बंदा सामने नहीं दिखा। जिस समय पे वहां रोडों पे जाम लगा पड़ा था ना, भीड़ इतनी तादाद में थी कि वहां हाहाकार मच रहा था कि ये लोग इतने इकट्ठे कहां से हो गए। तो अब हमें अपमान मानते हैं आपके इसी भीड़ को, जनसैलाब को देख करके सवर्ण समाज में बौखलाहट है? बौखलाहट सर इसलिए है कि ये इकट्ठा समाज कैसे हो गया, ये हमारा सामना कर रहा है। अब हम सामना नहीं करेंगे, इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे, क्योंकि वो समय निकल गया जब हम शिक्षित नहीं थे, हमें किसी ने बताया नहीं था। अब हम लोगों ने इतिहास पढ़ लिया है कि हम क्या थे और क्या कर सकते हैं। जहां हमारे लोगों पर अत्याचार होगा वहां चंद्रशेखर भाई जाएंगे, चंद्रशेखर भाई के हितैषी युवा साथी चंद्रशेखर भाई साथ जाएंगे। जिस पर रोका जाए रोक लेना, चाहे वो राजस्थान हो, हरियाणा हो, यूपी हो, एमपी हो, कोई सा भी प्रदेश हो, चंद्रशेखर भाई अवश्य जाएंगे वहां पर। किस तरह से देखते हैं आप सोशल मीडिया पर इस तरह की दुहाई दी जा रही है सवर्ण समाज के द्वारा कि राजस्थान में जो है 36 बिरादरी का आपसी भाईचारा कायम है, और कहीं ना कहीं चंद्रशेखर और सतपाल तंवर से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आए दिन खासकर राजस्थान की बात करें तो इस तरह की घटना सामने आती है कि आज भी एक दलित समाज के व्यक्ति को घोड़ी पर चढ़ने के लिए पुलिस का सहारा लेना पड़ता है। तो इस तरह की बयानबाजी को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो सभी को क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, जैसे हम कहते हैं बहुजन समाज, तो बहुजन समाज का मतलब बहुत सारे लोग, ये बहुत सारे लोगों का बहुजन समाज है। इसको तोड़ने का प्रयास शुरू से इतिहास गवाह है, लोग तोड़ते आए हैं और तोड़ने का प्रयास निरंतर कर रहे हैं। लेकिन जो राजस्थान की बात है, इससे पहले भी एक पुलिस कर्मी थी जो महिला, उसकी जब बारात आई तो उसको दुल्हे जो था उसको हेलमेट लगा के आना पड़ा। ये परिस्थिति राजस्थान में बनी है। लेकिन आज जो चंद्रशेखर भाई के जाने के बाद जो वहाँ का माहौल बदला है, और आएगा, मैं राजस्थान के लोगों से कहना चाहूँगा, अगर आपको ज़रूरत है तो पूरे देश से गुहार लगे, पूरा देश आपके साथ खड़ा रहेगा। और मेरा जैसे युवा 36 जान देने के लिए तैयार। अगर मैं अभी मीडिया के माध्यम से कह देना चाहता हूँ, अगर मेरे मरने से क्रांति आती तो मेरे साथ 1000 युवा मरने के लिए तैयार है, इस बहुजन समाज में क्रांति पैदा करने के लिए। आपका नाम? संतोष कुमार, मैं यूपी जिला आजमगढ़ से हूँ। क्रांतिकारी की धरती मानी जाती है आजमगढ़ हमारी। और रही बात है चवन्नी छाप और गुंडा मवाली बताते हैं, तो हम अपने समाज के लिए बहन बेटियों के अत्याचार जो होता है, बलात्कार होते हैं, उनको रोकने के लिए अगर हम गुंडा मवाली भी बन सकते हैं, हथियार भी उठा सकते हैं और चाहें तो वार भी कर सकते हैं, लेकिन बहुजन समाज पे और अपनी बहन बेटियों पे हम आँच नहीं आने देंगे। लेकिन इस तरह की बयानबाजी से तो कहीं ना कहीं जो सामाजिक स्वार्थ है वो बिगड़ने का खतरा ज़्यादा बना रहेगा ना।
क्योंकि उधर आप लोग भी जो है आंदोलन की कॉल देने के लिए तैयार है, वो लोग भी एक आंदोलन की कॉल दे चुके हैं। अब प्रशासन को तो ये देखना चाहिए ना, अत्याचार कर कौन रहा है? अत्याचारी लोग वो हैं या हम हैं? हम तो बचाव में खड़े हो अपने परिवार के लिए। हमारे परिवार का तो एक बच्चा चला गया, सदस्य चला गया, हम तो उसकी आवाज़ उठा रहे हैं, उसको न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। ये लोग दोषियों को बचाने का काम कर रहे हैं, तो प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है, सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि आपको साथ किसका देना है। और उसके लिए तो वो लोग कह रहे हैं कि उसके लिए तो शासन प्रशासन है, जिन्होंने गलत किया उनको सजा मिलेगी। शासन प्रशासन कितनी देर में सुनता है, कितनी देर में न्याय होता है? आप देख लें कितने दिन बाद में उनसे हत्यारों को पकड़ा, जब जाके कहीं हमारी भीड़ इकट्ठी हुई, जब इनको लोगों को दिखा कि भाई अब ये लोग भी हमारी बराबरी की टक्कर कर सकते हैं, हमें भी मार सकते हैं, इस डर के कारण प्रशासन ने एक दूसरे को अलग सामने से अलग कर दिया और प्रशासन ने उन लोगों को गिरफ्तार करा। जब देखा कि भाई चंद्रशेखर हो या नवाब सतपाल तंवर हो, उनके पीछे तो बहुत सारे लोग हैं, ये कोई अकेले लोग तो है नहीं राजस्थान में बैठे तो ये लोग सोच लें कि राजस्थान में अत्याचार कर लेंगे। अरे राजस्थान हो, बिहार हो, यूपी हो, कोई सा भी चला हो, हम तो हर जगह बैठे हैं, जहाँ अन्याय अत्याचार होगा वहाँ खड़े होंगे। तो परिवार को न्याय कैसे मिलेगा, इस पर क्या सोच रहे हैं? परिवार के न्याय के लिए जो भाई ने भूमिका बताई है अभी आंदोलन की और धरने प्रदर्शन की, उस पर अभी कॉल आ गई थी, शायद मुझे पूरी नॉलेज नहीं है। भीम सेना ने तो अभी जो है कॉल दिया नहीं है, लेकिन उन्होंने आह्वान कर दिया कि वो आंदोलन करें। हाँ, हमारे जितने भी ऊपर के राष्ट्र के नेता हैं वो आपस में बातें चल रही हैं उनकी, और जैसा कोई आह्वान होगा उस दिन तो शायद मुझे लगता है राजस्थान में कुछ भी भीड़ नहीं थी, नथिंग भीड़ थी। अब देखना है कि नीला सैलाब कैसे राजस्थान के अंदर आता है। भाई उस दिन भी लाखों लोग थे, क्या पता? अब करोड़ों में आएंगे जी, करोड़ों में, और रोक लेना जिनसे रोका जाए। उस दिन तो हम भी नहीं गए थे, इसी वीडियो के माध्यम से हमने बोला था। अब हमारी भी गाड़ियाँ पहुँचेंगी पूरा हरियाणा, जिला फरीदाबाद से भी। तो इस बार आप जाएंगे सब लोग? बिल्कुल जाएंगे जी, बिल्कुल, और एक गाड़ी नहीं, हज़ारों गाड़ियाँ यहाँ से जाएंगी फरीदाबाद से। आपका नाम बता दें। मेरा नाम जीतू सिंह, जिलाध्यक्ष भीम आर्मी फरीदाबाद से।